जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बार हमारा विक्रम संवत हिंदू नववर्ष 2083 19 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें 3 एनर्जी काम करेगी। एक बृहस्पति की जो राजा हैं, दूसरी एनर्जी मंगल देव जो सेनापति हैं, और तीसरी एनर्जी रौद्र, यानी नाम चूँकि रौद्र है विक्रम संवत का, तो भगवान शिव की एनर्जी काम करेगी। ये 3 एनर्जी किस प्रकार के इफ़ेक्ट्स देंगी पूरे वर्ष, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जीवन में लिए गए फैसले और आने वाले समय को सही तरीके से समझकर अपने जीवन में प्लानिंग कर सकें। किन घटनाओं की आशंका है पहले शॉर्ट में बतलाऊंगी और फिर उसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये साल कुछ नयापन लेकर आएगा। राजनीतिक बदलाव, आध्यात्मिक उन्नति, आर्थिक बदलाव, कुछ नया इनोवेशन एवं इसके साथ ही सत्ता परिवर्तन, ये सारी चीज़ें इस समय दिखलाई पड़ रही हैं। तो राजनीतिक बदलाव हो या आध्यात्मिक, आर्थिक बदलाव हो या फिर सत्ता परिवर्तन, लेकिन ये समय और साथ ही प्राकृतिक आपदाएं, ये सारी चीज़ें इन समय होने वाली हैं। किस प्रकार और क्यों जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह ये 3 एनर्जी इकट्ठे होकर काम करेगी। गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी, मंगल देव सेनापति जो हैं उनकी एनर्जी, और रौद्र यानी भगवान शिव की एनर्जी, ये 3 एनर्जी किस प्रकार अपना अलग अलग रोल निभाएंगी। हमारे देश में जो बड़ा संकट एलपीजी का आ गया है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलने जा रही है, कारण 2 बड़े जहाज़ पहुंच गए एलपीजी को लेकर, एक शिवालिक और एक नंदा देवी भारतवर्ष पहुंच चुका है। और अब तीसरे की बारी बहुत जल्द, और भी सिलसिला ये चलता रहेगा, और हमारे देश में जो एलपीजी संकट गहराया है धीरे धीरे ख़त्म होगा, क्योंकि लाइनें जो बहुत बड़ी थी अब वो छोटी होने लगी हैं। लेकिन इसके साथ ही इंसानों को अब सतर्क भी रहना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि घोटाले बहुत बड़े हो रहे हैं। सेपरेट वीडियो दूंगी जिसके बारे में मैंने कहा था, आप लोगों को अलर्ट दिया था, और वो किस प्रकार सत्य साबित हुआ, वो अलग एक सेपरेट वीडियो दूंगी। साइबर अटैक को लेकर मैंने वार्निंग दी थी आप लोगों को, अलग एक वीडियो आपको सेपरेट बतलाऊंगी, प्रूफ के साथ बतलाऊंगी। आज के मेरे वीडियो में 15 मार्च को आप लोगों को मैंने अलर्ट दिया, क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा मीन राशि में पहुँचे, जहाँ शनि देव के साथ उनकी युति हुई। और शनि देव के साथ युति होना सूर्य देव का, यानी एक अग्नि तत्व के कारक सूर्य देव, आग का गोला, वायु तत्व के ग्रह जो हैं शनिदेव, और जलीय राशि में उन दोनों का मिलन। विस्फोट इतना भयंकर कि कटक एक बार मरीज वहाँ पर झुलस गए, मौत की नींद सो गए आईसीयू में, और कईयों को आग में झुलसना पड़ा, कई पेशेंट, लेकिन 10 की जान गई। दूसरी तरफ सेम डे काबुल में पाकिस्तान ने हमला ऐसा किया कि मौत की नींद सुला दिया। एक हॉस्पिटल जिसमें मुक्ति केंद्र, वो नाम है हॉस्पिटल का, नशा मुक्ति केंद्र, जिसमें कि पेशेंट का जो नशा करते हैं, एडिक्टेड होते हैं, उनका इलाज चल रहा था। वहाँ पर ऐसा एयर स्ट्राइक किया कि 400 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म, और कई घायल, बहुत सारे लोग, 200-250 लोग घायल भी हुए हैं। डेफिनेटली अब अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान पर अटैक करेगा। 2026 का साल ही ऐसा है, हर दिन हर पल कुछ न कुछ युद्ध की ही खबरें आती रहेंगी, और नए नए फ्रंट युद्ध के खुलते रहेंगे। रशिया यूक्रेन ऑलरेडी चल रहा है, ईरान इजराइल ऑलरेडी चल रहा है, और अगर ख़त्म भी हो गया, जैसा मैंने कहा था कि ये ख़त्म होगा, तो ख़त्म भी हो गया तो चाइना और ताइवान का स्टार्ट हो जाएगा। यूरोपियन नाटो कंट्रीज़ पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ऑलरेडी चल रहा है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो कुछ ना कुछ युद्ध की खबरें चलती रहेंगी, इसलिए अपनी तैयारी पूरी कर लें।
तो हमारे देश में 2 जहाज जो आए हैं वो 93,000 मीट्रिक टन लेकर तो आ गए हैं गैस, लेकिन क्या इससे हमारे देश में गैस की जो कमी है वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ये जो गैस अभी 93,000 मीट्रिक टन जो गैस की सप्लाई आई है, 2 जहाज आए हैं, ये केवल 1.5 दिन के लिए है, क्योंकि एक दिन में हमारे देश में 55 लाख सिलेंडर लगते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन वो बातें बाद में। सबसे पहले यदि आपको भी अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, क्यों नहीं लग पा रही है नौकरी, क्यों है मैरिज में प्रॉब्लम, मेहनत करने के बावजूद भी सफलता क्यों हाथ नहीं लग रही है, आखिर गवर्नमेंट जॉब में मिलने में प्रॉब्लम्स क्यों है, हार्डवर्क बहुत हो रहा है, रिजल्ट कुछ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, इन सारी बातों का जवाब केवल कुंडली एनालिसिस के माध्यम से ही दिया जा सकता है। कब ज़मीन खरीदें, कब प्लॉट ले अपने नाम, क्या प्रॉपर्टी मेरे नाम में है, बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जानने के लिए कुंडली एनालिसिस विश्लेषण कुंडली का होना ज़रूरी है, ताकि कौन से ग्रह आपको बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट दे रहे हैं और उसका उपाय क्या है, तो उसे जानने के लिए एनालिसिस करवाना ज़रूरी है। तो कुंडली विश्लेषण करने के लिए मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें, और होने वाली है चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फीस देकर आप अपना नाम एनरोल करा सकते हैं। 9 दिनों की पूजा चैत्र नवरात्रि की माँ दुर्गा सप्तशती पाठ चंडी पाठ होगी, उसमें यदि आपको इच्छा अनुसार शामिल होना है तो आप अपना नाम एनरोल करा सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी पर आपको मेल करना ज़रूरी है। अब और क्या आपकी कुंडली की मुझे ज़रूरत है? नहीं, मैंने बार बार कहा ओनली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। आपकी बनी बनाई कुंडली से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लेवल पर कैलकुलेट करती हूँ हर चीज़ को। 3 एनर्जी जो इस साल काम करेगी, विक्रम संवत, रौद्र संवत जिसका नाम है, नाम ही काफ़ी है, 2083 में 3 एनर्जी। पहली गुरुदेव बृहस्पति जो कि राजा हैं, जो क्या दिखलाते हैं? धन को, आध्यात्म को, सुख समृद्धि को। ये आकाश तत्व के कारक हैं, ये विस्तार दिखलाते हैं। जिस प्रकार आकाश कितना विस्तार पूर्वक फैला हुआ है, अनंत है। गुरुदेव बृहस्पति चूंकि राजा हैं, इस बार अनंत देने के लिए, अंतहीन देने के लिए, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या आप उसे ले पाएंगे? आपके लिए उसे लेना ज़रूरी है, लेकिन सभी लोग इसे नहीं ले पाएंगे। इस समय का फ़ायदा यदि उठा लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आकाश तत्व के कारक चूँकि गुरुदेव बृहस्पति तो हैं, डेफिनेटली चीज़ें जो सुख समृद्धि या धन के कारक है, डेफिनेटली चीज़ें उस तरफ तो ग्रो करेंगी, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ केवल हमारे देश की नहीं कई देशों की सही होगी। लेकिन उसके साथ ही उनके सलाहकार जो हैं, उनके सलाहकार है मंगलदेव, मंगलदेव सेनापति, वो उनके सलाहकार, उनको एडवाइस देंगे, वो है अग्नि तत्व के कारक। तो अब गुरुदेव बृहस्पति सुख समृद्धि, लेकिन है आकाश तत्व के कारक, विस्तार दिखलाते हैं, सुख समृद्धि, धन। हमारे देश में और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये समय चूँकि मंगलदेव सेनापति हैं तो लोगों को भ्रमित भी कर देंगे। राहु देव चूँकि अंगारक योग में बने हुए मंगलदेव के साथ, राहुदेव कुंभ राशि में हैं, तो मंगलदेव इस समय उत्पात मचा देंगे, यानी डायरेक्ट अटैक। उसमें होगा पैसों का नुकसान। पैसे तो आएंगे, अब जैसे अमेरिका के पास पैसे खूब हैं, वेपन्स बेच बेच कर पैसे कमा रहे हैं, लेकिन पैसों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, कारण ईरान के ऊपर अटैक। तो यही होने वाला है। अब कैसे वो समझिए। और फिर जाऊंगी मैं रौद्र के ऊपर, वो एनर्जी क्या करेगी, क्योंकि भगवान शिव की एनर्जी, 3 एनर्जी एक साथ काम कर रही है इस साल। गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी जो आकाश तत्व के कारक, मंगलदेव जो सेनापति हैं वो हैं अग्नि तत्व के कारक, और रौद्र यानी पुराना खत्म और नई चीज़ों की शुरुआत, यानी विनाश के बाद विकास, इस चीज़ को दर्शाता है रौद्र। तो नाम
किस प्रकार वो एनर्जी काम करेगी, अलग अलग वे में समझते जाइए। पहला मैं गुरुदेव बृहस्पति, आकाश तत्व के चूंकि कारक हैं, प्राकृतिक आपदाएं भरपूर इस बार होंगी, चाहे बिजली का गिरना हो, बारिश हो, लैंडस्लाइड हो, बाढ़ का आना हो, सुनामी हो। दूसरी बात, प्राकृतिक आपदाओं के साथ इस बार प्लेन क्रैश की घटनाएं बहुत होंगी। प्लेन क्रैश यानी एयर स्ट्राइक हो रहा है, वो भी आकाश से ही धरती पर गिरता है। एयर स्ट्राइक जब होता है तो आकाशीय घटना में प्लेन क्रैश भी है एवं एयर स्ट्राइक भी है, जो दूसरे देशों पर कोई एक देश करेगा, जिस प्रकार पाकिस्तान ने अभी काबुल में कर दिया। तो एयर स्ट्राइक, प्लेन क्रैश की घटनाएं, मिसाइल्स, बम विस्फोट, ये बहुत ज़्यादा दिखलाई पड़ेंगी। साथ ही मंगल देव जो होते हैं भूमि तत्व के कारक और भूमि अग्नि तत्व के कारक, लेकिन भूमि का एक्सपेंशन दिखलाते हैं, और गुरुदेव बृहस्पति विस्तार दिखलाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आकाशीय बिजली का गिरना, प्राकृतिक आपदाओं का आना, लेकिन इसके साथ ही कुछ नया इनोवेशन होगा। लोग स्पेस से कुछ नया आविष्कार करेंगे। स्पेस में कानून कई जगहों पर बदले जाएंगे, कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। कानूनी ढांचे में कोई नया कानून बनेगा जो प्रजा के हित के लिए होगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाएं, जो मैंने ऑलरेडी कह दिया, लेकिन मंगल देव चूंकि सेनापति हैं और हमारा देश डिफेंस में भी बहुत आगे जाएगा और हमारे देश की उन्नति, आर्थिक उन्नति भी होगी गुरुदेव बृहस्पति के कारण। केवल हमारा देश नहीं, पूरे विश्व में। लेकिन टाइम टू टाइम ग्रहों के परिवर्तन के कारण लोगों की मति भ्रमित होगी, तो जो पैसा रुपया कमाया उसको भी गंवा देंगे। ये ग्रहों की चाल इस बार कह रही है। कारण रौद्र संवत्सर है, रौद्र क्रोध को भड़काता है, रौद्र अहंकार दिखला देगा, रौद्र सब कुछ तबाह कर देगा और रौद्र विनाश की ओर ले जाता है। और उसके पश्चात एक नया कुछ इनोवेशन देखने को मिलेगा, यानी पहले विनाश और उसके पश्चात विकास। तो गुरुदेव बृहस्पति विस्तार देंगे हर चीज़ में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का विस्तार हो, चाहे वो इकोनॉमिक विस्तार हो, चाहे वो एक्सपेंशन हो भूमि का या भवन का या बॉर्डर पर जो चीज़ें हैं। लेकिन मंगल देव चूंकि सेनापति हैं और वो कैसे हैं, वो भूमि भवन को दर्शाते हैं। तो इस समय भूमि पर होगा अटैक। गुरुदेव बृहस्पति चाहेंगे कि भाई ये हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ सही हो, सलामत हो। लेकिन चूंकि सलाहकार जो है वो अग्नि तत्व के कारक हैं, तो वो सलाह जो देंगे, वो सलाह जो मानेगा, सही तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, वो तो सही। लेकिन सलाह यदि जो लोग ले रहे हैं राजा, वो अपनी अकल नहीं चलाए, तो फिर उनको हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। तो एक तरफ आर्थिक लाभ, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान। और बॉर्डर पर, किसी भी देश का बॉर्डर, वो बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे। अपोजिशन जो होगा, अपोजिट जो कंट्रीज़ होंगी, शत्रु देश जो होंगे, कारण वो कहेंगे ये ज़मीन हमारी है। ज़मीन को लेकर मंगल देव जो है वो भूमि को दर्शाते हैं, तो ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है हमारे देश के लिए भी। चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, जिन जिन देशों के साथ हमारा देश भूमि शेयर करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है, तो बॉर्डर पर बड़ा उत्पात केवल हमारे देश के साथ नहीं, कई देशों के साथ होगा। भूमि को लेकर बड़ा उत्पात। लेकिन साथ ही जैसा मैंने कहा, स्पेस में कुछ नया इनोवेशन, हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ नया आएगा, कुछ नए आविष्कार किए जाएंगे। मेडिसिन में कुछ नए आविष्कार होंगे, मेडिकल क्षेत्र में कुछ नए आविष्कार होंगे। कानून में बड़ा बदलाव आएगा, यानी बदलाव से ही कुछ नई चीज़ें, पुराना ढांचा खत्म और नई चीज़ों की शुरुआत। और लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उन नई चीज़ों को, उसके अलावा गुजारा नहीं है। हमारी सरकार भी टाइम टू टाइम बहुत सारी नई चीज़ें लेकर आने वाली है। अब रुद्र की बात करती हूँ, मंगल की देव की बात की कि पूरे वर्ष युद्ध ही युद्ध, जनहानि भयंकर एवं आग लगने की घटनाएं। हर दिन आपको ये मैसेज मिल जाएगा कि आग लगने की घटनाएं, जिसमें एयर स्ट्राइक हो रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है, सिलेंडर ब्लास्ट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है,
किसी ना किसी वजह से आग लगने की घटनाएं जिसमें जान माल का भारी नुकसान हो रहा है, ये मंगल देव करवाएंगे। और भीषण युद्ध, उत्पात बहुत अधिक। गुरुदेव बृहस्पति हो गए, आपके मंगल देव हो गए राजा और सेनापति। अब सत्ता परिवर्तन मैंने कहा, और तू मैं की स्थिति होगी राजा और प्रजा के बीच। लेकिन इसके साथ ही रौद्र क्या दिखलाता है? रौद्र दिखलाता है क्रोध को। तो भयंकर क्रोध में आकर इस समय लोग दूसरों पर अटैक करेंगे, यानी एक देश दूसरे देश पर क्रोध के कारण, जैसा अभी क्रोध भड़क रहा है अमेरिका का, अपना ही नुकसान करेंगे। लेकिन ये रौद्र संवत्सर है, विनाश के बाद ही विकास हो सकता है, उसके पहले कुछ नहीं। तो पुनः निर्माण के पहले बहुत बड़ा महाविनाश रुद्र संवत्सर दिखलाई पड़ रहा है, जो स्टार्ट होने जा रहा है 19 मार्च को। इसको रोका नहीं जा सकता। तो इससे बचने का उपाय क्या है? नारायण की पूजा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति हैं राजा। मंगल देव को शांत करना है यदि, तो सबसे अच्छी पूजा हनुमान जी की पूजा। मंगल देव शांत होंगे तो हनुमान जी की पूजा करें। और इसके साथ ही रौद्र चूंकि है नाम संवत्सर का, तो भगवान शिव के मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप काफ़ी हद तक हम लोगों को अपने जीवन में हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए सही अक्ल देगा। और जब अक्ल हमारी सही होती है, हमारे पास कुबुद्धि नहीं बल्कि सद्बुद्धि आती है, डेफिनेटली हमारा जीवन सन्मार्ग पर चलते हुए ऊंचाइयों को छूता है। वो सब कुछ जो हमने प्राप्त नहीं किया, इस वर्ष प्राप्त करने का अद्भुत समय है। कारण गुरुदेव बृहस्पति राजा हैं, धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे आयोजन किए जाएंगे। इस बार लोग धर्म की तरफ जुड़ेंगे, लोग भगवान की पूजा करेंगे, जगह जगह हवन यज्ञ होगा। क्योंकि रौद्र है तो जगह जगह युद्ध के कारण भयंकर हालात, लोग भगवान की शरण में जाएंगे। और भगवान शरण दे दो, बचा लो हमें, ये पूजा पाठ स्टार्ट होगा। लोगों का रुझान होगा, धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। धर्म से रिलेटेड जो धर्म गुरु हैं, अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनका एक्सपोज हो जाएंगे। जो भी अधर्म के रास्ते पर होगा वो एक्सपोज होगा। धर्म गुरुओं को लेकर भी बहुत बड़ी बातें इस समय सामने आएंगी। तो ये कुछ ऐसी बातें जो विक्रम संवत शुरू होने से पहले जानना बेहद ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।